नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, अगर आप विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या आप अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं या आप अपना ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं या आप अपना जन सुविधा केंद्र खोलना चाहते हैं तो वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा शुरुआत से अंत तक, यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या आपको करना है अगर आप अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं, कॉमन सर्विस सेंटर या जन सुविधा केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहां पर आप लोगों को सरकार द्वारा दी गई सर्विसेज या स्कीम्स जो है उन तक पहुंचा सकते हैं और कमीशन के तौर पर आप अपनी इनकम बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपना CSC ID लेना चाहते हैं तो स्टार्ट कहां से करेंगे, शुरुआत कहां से करेंगे और खत्म कहां पर करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं जो CSC ID अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक TEC सर्टिफिकेट लेना होगा। ये इसका पहला प्रोसेस है। अगर आप TEC सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो CSC द्वारा एक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसको बोलते हैं हम TEC, यानी कि टैली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। आपको पहले उस कोर्स के अंदर एनरोल करना है, उस कोर्स के अंदर एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद जब आप पास करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपका यूज होगा CSC ID के अंदर। तो पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड हैज स्टार्टेड टैली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। भाई CSC एक ई-गवर्नेंस सर्विस है जिन्होंने क्या किया, एक कोर्स को स्टार्ट किया जिसे हमने क्या बोला, TEC, टैक्स सर्टिफिकेट, जो आपको मिलने वाला है अगर आप जो है इसको पास करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना CSC ID लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले TEC सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। ये जो कोर्स है CSC एकेडमी ने और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने डिजाइन किया है। याद रखिएगा, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस वो है जो MBA कराते हैं लोगों, बच्चों को, जो बच्चे MBA करना चाहते हैं। ये वो जो है एक तरह से यूनिवर्सिटी या कॉलेज समझ लीजिए। इट्स ओपन टू ऑल, ये सभी के लिए ओपन है जो सर्टिफाइड विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी कि जो लोग अपना CSC ID लेना चाहते हैं, जब वो अपना CSC ID ले लेंगे तो वो एक सर्टिफाइड विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। यानी कि वो जो है सरकार द्वारा दी गई स्कीम या सर्विसेज को जन जन तक पहुंचा सकते हैं और कमीशन के तौर पर अपनी इनकम बना सकते हैं। अगर आप भी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सर्टिफाइड विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, ध्यान रखिएगा, या जन सुविधा केंद्र या जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं आप अपने एरिया में, तो आपको TEC सर्टिफिकेट का एग्जाम देना होगा। तो यहां पर इस एग्जाम, इसके बारे में मैंने आपको बताया TEC के बारे में। अगर हम इस एग्जाम या इस कोर्स की बात करें, सबसे पहले इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स की जो फीस होगी 1480 रुपए, जिसमें कि 1300 एक्सक्लूडिंग GST है और इसमें GST जोड़ देंगे तो 1480 रुपए ये नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद इसकी जो पेमेंट है आप UPI के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको आज की इस वीडियो में, ऐसा इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जब CSC ID लेना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, जब वो रजिस्टर करते हैं तो अपनी डिटेल जो है गलत भर देते हैं। ये सारा जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं, बेसिकली यहाँ पर कोर्स के बारे में मैंने बताया। तो जो लोग CSC ID लेना चाहते हैं, जब वो TEC सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर करते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर नाम कुछ डालते हैं और जब CSC में रजिस्टर करते हैं तो नाम गलत डाल देते हैं, तो वो मैच नहीं करता है। पैन कार्ड का हो सकता है एक डिजिट इधर डाल दिया, एक डिजिट उधर डाल दिया, तो नाम मैच नहीं करता। हमने जो है CSC ID को, मतलब CSC के अंदर किस तरह से रजिस्टर करना है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें लाखों व्यू हैं और लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि सर मेरे से जो है पेन गलत डल गया था, अब जो है मैं क्या करूं। सर मेरे नाम की स्पेलिंग में ये गलत हो गया था, अब क्या करूं। सर मैंने अपना मोबाइल नंबर तो नहीं डाला, पड़ोसी का मोबाइल नंबर डाल दिया, तो क्या करूं। सर मैंने गर्लफ्रेंड का मेल ID डाल दिया, खैर ये मजाक था, हमने जो है किसी और का नंबर डाल दिया, गलती से एक डिजिट चेंज हो गई, तो अब क्या करूं। तो ये जो वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए इसीलिए बनाई जा रही है ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस पता चले स्टार्टिंग से एंड तक। तो सबसे पहले आपको ये पता चला कि भाई हमें TEC सर्टिफिकेट लेना है, यानी कि TEC सर्टिफिकेट लेने के लिए TEC कोर्स में रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको अपना नाम,
अपना पैन कार्ड, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नंबर, अपना मेल आईडी, ये बिल्कुल सही सही डालना है। अगर आपने टीईसी को लेते वक्त, टीईसी कोर्स में रजिस्टर करते वक्त कोई भी चीजें डाली हैं और वो सेम डेटा आपने अगर सीएससी के अंदर नहीं डाला तो ये समझ लो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको सीएससी आईडी नहीं मिलेगी। तो जो डेटा आप टीईसी यानी कि टीईसी के अंदर डालोगे रजिस्टर करने के दौरान, वही डेटा आपका सीएससी में जाना है। वो दोनों डेटा मैच होते हैं, ये आपको समझना है। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं, अगर आप उस वीडियो में देखेंगे तो उन्हीं कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूं कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक क्या करना है। इस वीडियो में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है आपको टीईसी एग्जाम देना है कि टीईसी कोर्स में कैसे जाना है, टीईसी सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, मतलब टीईसी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये पूरा प्रोसेस है। टीईसी आने के बाद आपके पास दूसरा आता है सीएससी रजिस्ट्रेशन। तो ये 2 पार्ट में जो है बन रहा है। तो पहले आपको टीईसी सर्टिफिकेट लेना है, फिर सीएससी रजिस्ट्रेशन करना है। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर ये टीईसी कोर्स की बात हो रही है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो डिटेल बिल्कुल सही सही डालेंगे। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो में कमेंट किया, जी मेरी एज 15 साल है, क्या मैं एलिजिबल हूं? जी मैंने 12th कर रखी है, क्या मैं एलिजिबल हूं? जी मैंने 8th कर रखी है, 8वीं पास हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स जो हैं उस वीडियो के अंदर हैं। तो यहां ध्यान से समझिएगा, अगर आप जो है सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आपने 10th पास की होनी चाहिए, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब 12th है तो एलिजिबल है ही, अगर 10th है तो 12th भी है। ये ध्यान रखिए, अगर आपने 8th क्लास करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं है। वीडियो के अंदर इतने कमेंट है, जी हमने 9th क्लास पास करे, क्या मैं एलिजिबल हूं? जबकि मैंने ये सारी चीजें पहले वीडियोस में बताई हैं। जब टीईसी के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस बताया था, टीईसी में कैसे रजिस्टर करते हैं, वहां ये सारी चीजें बताई थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, इसीलिए हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपको पता चला क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है जी। इसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आप जो है वेबसाइट में एंटर कर जाएंगे, टीईसी की वेबसाइट में। और वेबसाइट में एंटर करने के बाद आपको कुछ लर्निंग मॉड्यूल्स मिलेंगे। वो 10 मॉड्यूल मिलेंगे, उन 10 मॉड्यूल को आपको पढ़ना है। ठीक है। जब आप 10 मॉड्यूल को पढ़ेंगे, जैसे मान लें आपने पहला मॉड्यूल पढ़ा, तो पहला मॉड्यूल खत्म करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 1 घंटे का समय मिलेगा, कम से कम 6 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, तभी आप पास किए जाओगे। अगर आप फेल हो गए तो गड़बड़ है। यहां पर आप चीटिंग भी कर सकते हो। ये प्रॉक्टर्ड बेस्ड नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर ये जो 10 मॉड्यूल है, इन 10 मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप थोड़ा बहुत चीटिंग करके कर सकते हो। भाई अपने दोस्त को बैठा लिया, भाई को बैठा लिया, हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बता, हाँ भाई इसका, खुद भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। जब आपको कोई देखने वाला नहीं है, इनके जो है आप पास, मतलब जो है आप असेसमेंट करोगे, पास हो जाओगे, सारे पास कर लोगे। ठीक है। तो यहां पर जैसे आपने पहला मॉड्यूल दिया, पहला असेसमेंट कंप्लीट, लॉक हो जाएगा। दूसरा मॉड्यूल दिया, दूसरा असेसमेंट कंप्लीट किया, लॉक हो जाएगा वहां पर। तीसरा असेसमेंट दिया, तीसरा मॉड्यूल कंप्लीट किया, तीसरा असेसमेंट दिया, पेपर दिया, यानी कि लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से हर असेसमेंट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से आपको 6 पास करने हैं, 6 के 6 सही होने चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। टाइम जो है हर मॉड्यूल के लिए 1 घंटा आपके पास मिलने वाला है। तो मुद्दे की बात यह है कि ये तो बहुत आसान है, चीटिंग कर लेंगे जी हम पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि इसके बाद एक फाइनल एग्जाम होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, और वो 50 क्वेश्चन जो है आपको इसी मॉड्यूल के बेसिस पर करने होते हैं। अब यहां तो आपने चीटिंग कर ली, लेकिन वो 50 क्वेश्चन जो है प्रॉक्टर्ड बेस्ड होंगे। प्रॉक्टर्ड बेस्ड का मतलब है आपका कैमरा ऑन होगा और ऊपर वाला सब देखता है, कोई तीसरी आंखों से आपको देख रहा होगा। जब वो तीसरी आंखों से आपको देख रहा होगा तो अब आपके पास चीटिंग के चांस नहीं है। आपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में थोड़ा सा भी माउस इधर उधर किया, इधर उधर गर्दन हिलाई, तो आपकी गर्दन कट जाएगी। समझ गए? तो यहां ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है फाइनल एग्जाम आपका होगा। फाइनल एग्जाम में आपके पास 50 क्वेश्चन मिलने वाले, और ये 50 क्वेश्चन उन्हीं 10 मॉड्यूल में से मिलेंगे। इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें से 50 में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं। इसकी जो टाइमिंग है 10 बजे से 5 बजे के बीच, मंडे टू सैटरडे, आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है जी। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? ये विंडो 10 होना चाहिए, रैम 4 GB होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया ये ऑनलाइन होगा,
प्रोक्टेड बेस्ड होगा। प्रोक्टेड का मतलब होता है आपका कैमरा ऑन होगा, आपको नहीं पता आपको कोई देख रहा है, लेकिन आपको उधर से सामने से कोई ना कोई जरूर देख रहा होगा, ये आपको समझना है। वेब कैम इंटीग्रेट हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। भाई लैपटॉप है किसी के पास तो उससे कर दीजिएगा, कोई डेस्कटॉप से कर रहा है तो कैमरा लगाना पड़ेगा। मोबाइल से करने की गलती मत करना, मोबाइल से इस एग्जाम को देने की गलती मत करना, ठीक है जी। इंटरनेट कनेक्टिविटी 1 Mbps रखनी है। साइलेंट रूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप एग्जाम दे रहे हैं और पीछे से आ रहा कबाड़ी वाला, ठीक है, कोई बोल रहा है जी सब्जी ले लो, फल ले लो, तोरी टिंडा ककड़ी ले लो, ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आपका जो रूम है वो बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, मतलब शांति वाला। थोड़ी बहुत आवाज आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत कचर पचर मछली मार्केट बन रहा है, वैसा नहीं, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है, जो हमने CSC ID की वीडियो बनाई थी, CSC में कैसे रजिस्टर करना है, उस वीडियो में इतने सारे कमेंट इस तरह के होते हैं। अगर आप अपना CSC ID लेना चाहते हैं तो DP पर दिए हुए नंबर पर क्लिक करें। ऐसे फर्जीवाड़ों से आपको बचना है। क्यों भाई, आपको ये इसीलिए बचना है क्योंकि आप ये 10 एग्जाम तो चीटिंग करके दे दोगे, लेकिन ये फाइनल एग्जाम कैसे दोगे? ये फाइनल एग्जाम तो प्रोक्टेड बेस्ड होता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है पढ़ना। आप जो है ये 10 के 10 मॉड्यूल अच्छे से कंप्लीट करो, पढ़ो और एग्जाम दो। देखो नॉलेज अगर आपको होगी तभी आप जो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बनोगे। चीटिंग करके एंटरप्रेन्योर बन जाओगे तो क्या फायदा भाई? अगर आपको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की, तो आप जो है कैसे सर्विस प्रोवाइड करोगे? तो इसीलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप पढ़ो और एग्जाम जो है कायदे में दो। आपको जो है आप देखोगे कि इस एग्जाम की जो वीडियो है, वो वीडियो बोले तो क्या बोलते हैं, पीडीएफ जो है दुनिया भर में मार्केट में घूम रही है। आपने जैसे ही वो पीडीएफ पढ़ी, ये हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड है, उन पीडीएफ के क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैच नहीं करते सीएससी वालों से। आपने 10 के 10 क्वेश्चन पीडीएफ से उठा के कर दिए, आपके आंसर आए, आपका जो नंबर आएंगे 7 आएंगे, तो 3 कहां गए? इसका मतलब वो गलत हो सकते हैं, वो जो 3 है वो गलत हो सकते हैं। तो सीएससी वालों के पास तो वो कोई आंसर जो है गलत है, इसका मतलब वो गलत हो जाएगा वो आपका। तो इसका मतलब जो आपको मार्केट में पीडीएफ दी जा रही है 50 क्वेश्चन की, वो कहीं ना कहीं आपको भ्रम में डाल रही है। तो इसीलिए ये जरूरी है पढ़ना, ठीक है। तो बाकी फर्जीवाड़ों से आपको बचना है। इसके बाद जब आप टीईसी का सर्टिफिकेट, यानी कि जब आप ये एग्जाम दे देंगे तो आप टीईसी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। यहां तक जो है टीईसी वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। 0 से 50% तक आ गए हैं, 50 से आगे बढ़ने की कागार पर है। अब टीईसी का सिस्टम खत्म, अब आएगा आपका सीएससी आईडी में रजिस्ट्रेशन। जब आपका टीईसी सर्टिफिकेट आ जाएगा तो अब हम जो है सीएससी वाले प्रोसेस में पहुंच जाएंगे। वहां के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? आपका इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि एपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए, इंडियन पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल बोले तो ये जैसे कि अगर वो बैंक वाली सर्विसेज खोलना चाहते हैं तब इसकी जरूरत है। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसा कि आपको बता ही दिया, 10th है तो 10th का डालना है, 12th है तो 12th। टीईसी सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी है, बिना टीईसी सर्टिफिकेट के आप सीएससी आईडी नहीं ले सकते। तो जैसा कि मैंने बताया, इससे पहले का प्रोसेस टीईसी, अब इसके बाद जो है सीएससी। तो बैंक बीसी सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, पहले ये मैंडेटरी हुआ करता था, अब जो है ये ऑप्शनल बना दिया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है अगर आप जो है क्या करना चाहते हैं जी, सीएससी आईडी या विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या जन सुविधा केंद्र आप अपना खोलना चाहते हैं तो। इसके बाद पूरा प्रोसेस मैंने जो है यहाँ पर एक ब्रीफ में लिखा है। यू नीड टीईसी सर्टिफिकेट, रजिस्टर ऑन cscentrepreneur.in और वहां पर पे करो 1480 रुपए। जब वहां पे कर दोगे तो उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। आपको जो है 10 एग्जाम देने होंगे, एक फाइनल एग्जाम देना होगा। फाइनल एग्जाम देने के बाद जो है आप अपना टीईसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आप जो है सीएससी आईडी में रजिस्टर करोगे। गो टू सीएससी रजिस्टर, csccloud.in, रजिस्टर फॉर सीएससी आईडी। डॉक्यूमेंट मैंने बता ही दिए सीएससी आईडी में किस तरह से रजिस्टर, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब चूंकि हमने जो है इसके ऊपर पहले ही वीडियो बनाई हुई है, अगर आप हमारे चैनल इंडियन खबरची पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये 2 वीडियो मिलेगी। पहली है टीईसी रजिस्ट्रेशन, यानी कि टीईसी सर्टिफिकेट के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होता है 2024
पूरा प्रोसेस बताया गया है। इस वीडियो को देखो अच्छे से, पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया है। इस वीडियो के बाद ये वीडियो आती है CSC-ID रजिस्ट्रेशन 2024। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया है कि अगर आपके पास TEC सर्टिफिकेट आ गया है और अब आप अपना CSC-ID खोलना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखनी है। तो ये दो वीडियो एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर आप विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या अपना ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं या जन सुविधा केंद्र खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। इससे पहले जो आज की इस वीडियो में तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये दोनों वीडियो अलग अलग थी। अब पूरा प्रोसेस मैंने इसको मर्ज कर दिया है, यानी कि मैं जीरो से हीरो बनने वाला हूं, यानी कि आपको स्टार्टिंग से अंत तक हम बता रहा हूं। तो यहां पर जब आप CSC-ID का, भाई यहां पर अभी हमने इससे पहले क्या बताया, पूरा प्रोसेस बताया, CSC में रजिस्टर करना है, तो ये वाला वीडियो आपको देखना है। इसमें जब आप एंड कर जाएंगे तो आपका CSC-ID का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, जब भी आप रजिस्टर करते हैं कहीं पर भी, जैसे आपने यहां रजिस्टर किया TEC सर्टिफिकेट में, तो आपको यहां पर जो डिटेल डालनी है वो अच्छी डिटेल, सही डिटेल डालनी है। नॉट अच्छी मतलब सही, करेक्ट डिटेल डालनी है। अगर आपका नाम विकास कुमार है, VIKASH विकास, और यहां डाल दिया विकास, गड़बड़ हो जाएगा। या हो सकता है आपने पहले रजिस्टर किया, आपका नाम है विकास, आपने डाल दिया गलती से H लास्ट में, तो यहां डालते वक्त गड़बड़ हो जाएगा। मोबाइल नंबर की एक डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल आईडी की एक डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड की एक डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। लेकिन यहां से यहां आते ही जो है अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप इस वीडियो में जाकर के देखना, इतने कमेंट है लोगों के, जी हमारा जो है पैन कार्ड में जो है वेरीफाई नहीं हो रहा है, हमारा आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है, मेरा जो है मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहा है। ऐसे जो कमेंट है आप इस वीडियो में देखेंगे, वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, जब आपने यहां रजिस्टर किया था तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने यहां डिटेल सही नहीं डाली और यहां पर जो है आप दूसरी डिटेल डाल रहे हो। यहां आएगा आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है। अरे क्यों नहीं हो रहा है? यहां जो आधार कार्ड है वही आधार कार्ड आप यहां डालोगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ एरर हो। अब ऐसे कमेंट का सॉल्यूशन क्या है भाई? ऐसे कमेंट का सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, आपको अपने DM से कांटेक्ट करना है। DM का मतलब यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर जो CSC के अंदर होता है, उस मैनेजर से आपको बात करनी है, उनसे बात करनी है कि जी हमने रजिस्टर किया था, हमारे उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। वो आपको आसानी से वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, CSC की वेबसाइट पर वो अवेलेबल रहते हैं वो डिटेल्स, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद अब जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको पूरा कोर्स करना है, 50 मार्क्स का जो है फाइनल एग्जाम देना है, 50 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सही करने हैं। तो हमारी इसमें एक जो है थोड़ी सी मेहनत है। हमने सोचा कि भाई क्यों ना आप लोगों को एक जो है हेल्प करी जाए, सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इसका कोई वीडियो कोर्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक वीडियो कोर्स इसका बनाए। तो हमने इसका एक वीडियो कोर्स बनाया है जो आप हमारी वेबसाइट इंडियन खबरची से जा करके परचेज कर सकते हो। वेबसाइट है indianKhabarchi.com, वहां पर कोर्सेज में जाना है। कोर्सेज में जाकर के आपको दिख जाएगा TEC सर्टिफिकेट का कोर्स। इस कोर्स में इसकी जो कीमत है अभी हमने जो है रिड्यूस कर दी। हमने जो है 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया था, तो इसकी जो है 700 रुपए कीमत है। आप जो है वेबसाइट पर जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल बताई। अब मैं आपको वेबसाइट पर बताता हूं करना क्या है। देखो जी, मैं जो है आपको वेबसाइट पर भी बताता हूं। यहां देखेंगे ये हमारी वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये अभी यहां पर 999 दिख रहा है, एक्चुअल में 700 रुपए। जब आप बाई नाउ करोगे तो ये 700 रुपए ही आपको दिखाने वाला है जब आप इसको लॉगिन कर लोगे। ठीक है, यहां देखिए 700 रुपए दिखा रहा है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो कोर्स है। हम यहाँ पर कोई आपको PDF नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पर आपको जो है वीडियो कोर्स दे रहे हैं। इसमें हम सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, हम इसमें सिखाएंगे, ताकि आप जब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनो तो आपको चीजें पता हो। क्योंकि भाई पैसों का मामला है, बात पैसे की है। जब पैसे की बात होती है तो आपको बैंकिंग की टर्म्स पता होनी चाहिए, अकाउंट की टर्म्स पता होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो है पता होनी चाहिए जो सरकार द्वारा दी गई जो स्कीम्स होती है उनमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, वो नहीं पता होती है आपको। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो करोगे कैसे? चीटिंग करके कर लो तो कोई फायदा नहीं है, ये आपको समझना है। तो इसके बाद ये TEC का जो पोर्टल है जहां पर CSC सेंटर एंटरप्रेन्योर.in, यहां पर जाकर के लॉगिन करना है। जब आप यहां लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन करने के बाद जैसा कि मैंने बताया
अगर आप रजिस्टर नहीं है तो पहले आपको रजिस्टर करना है, अगर रजिस्टर है तो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये टीईसी सर्टिफिकेट वाली जो वीडियो है उसमें पूरा डिटेल में समझाया है। इसके बाद जो सीएससी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो है वो ये है। सीएससी रजिस्ट्रेशन में कैसे पूरा प्रोसेस है वो आपको मैंने यहां पर बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी की सारी जो डिटेल है, ये सारी चीजें जो है क्लियर है कि भाई जीरो से हीरो कैसे बनना है। यानी कि अगर आप अपना सीएससी आईडी या कॉमन सर्विस सेंटर या विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर आप बनना चाहते हैं तो आपको कहां से स्टार्ट करना है और कहां पर एंड करना है। उन दो वीडियो को मर्ज कर दो। पहली है टीईसी सर्टिफिकेट, दूसरी है सीएससी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो। जब वो दोनों वीडियो एक साथ मर्ज हो जाएंगी तो एक कंबाइंड पैकेज बन जाएगा और आप अपना एक सीएससी आईडी ले सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको ये सारी चीजें बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग से अंत तक मैंने आपको सारी चीजें बताई। अगर आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और लास्ट में एक और चीज, आप अगर सीएससी आईडी को लेकर के आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जो है एक नंबर नोट कर सकते हैं 8860582309 8860582309। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा व्हाट्सएप ही करना है, प्लीज कॉल मत करिएगा। आप व्हाट्सएप करके आप जो है अपनी क्वेरी इस नंबर पर पूछ सकते हैं। तो ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो सीएससी आईडी वाली जो हमारी वीडियो है उसमें जो है काफी लोगों ने जो है कमेंट किया है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो शायद सॉल्व नहीं हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना जो है लोगों को हेल्प करी जाए, लोगों को सपोर्ट दिया जाए। तो आप जो है जो मैंने नंबर आपको बताया आप उस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करके आप जो है अपनी क्वेरी बता सकते हैं। हमसे अगर सॉल्यूशन होगा तो हम आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।